जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन पार्ट 2 को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रीपोजिशन से। पहला प्रीपोजिशन है हमारा बाई। अब इसमें हम देखेंगे, एक्चुअल में आप जनरल जो देखे होंगे बाई का प्रयोग, वो आप एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको अक्सर बाई का यूज़ देखने को मिला होगा। लेकिन आपको इस प्रीपोजिशन के वीडियो में मैं आपको बाई से संबंधित 8 से 10 रूल्स को बताने वाला हूँ। जो हम स्टार्ट करेंगे पहले रूल से। पहला रूल हमारा कहता है बाई का कि बाई का प्रयोग के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। यानी हम बाई का प्रयोग के किनारे या के समीप के प्रयोग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, द चाइल्ड केम इन सेट बायर। यहाँ सेट नहीं होगा, यहाँ पे सेट होगा जो बैठने से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक द चाइल्ड केम यानी बच्चा आया, एंड सेट बाई हर यानी मेरे पास मेरे समीप बैठ गया। तो आपने इस सेंटेंस में देखा कि सेट का बाई का प्रयोग के समीप के अर्थ में हुआ है। दूसरे सेंटेंस में देखें तो दूसरा सेंटेंस है, हर विलेज इज बाय द रिवर। यानी उसका जो घर है वह नदी के किनारे है। तो इस सेंटेंस में आपने बाई का प्रयोग के किनारे के अर्थ में देखा। तो मैंने आपको पहले रूल्स में बताया कि जो बाई का प्रयोग है के किनारे और के समीप के रूप अर्थ में होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। जो नेक्स्ट रूल है बाई के संदर्भ में, वो है हमारा, बाई का प्रयोग निर्धारित समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। यानी तक के अर्थ में या निर्धारित समय से पहले के लिए होता है। अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाई 11 o'clock। यानी राजधानी एक्सप्रेस 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। यानी 11 बजे तक का मतलब ये है कि निर्धारित समय से पहले भी पहुँच सकती है या करेक्ट 11 बजे ही पहुँचेगी। तो मैंने इस सेंटेंस में आपको बताया कि जो बाई का प्रयोग है वो के पहले और तक के अर्थ में हुआ है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यानी इस सप्ताह के अंत तक। इसका मतलब सप्ताह का पूरा अभी अंत नहीं हुआ है, अर्थात उस मंथ से निर्धारित समय से पहले, यानी 30 दिन से पहले की बात है, अर्थात निर्धारित समय से पहले की। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस मंथ के समाप्ति तक सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई। यानी वह मुंबई से वापस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपने फिर देखा कि बाई का प्रयोग समय से, निर्धारित समय से पहले हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाई टुमारो मॉर्निंग। यानी इसमें कहा गया है कि पुलिस इस दुर्घटना का जो इंफॉर्मेशन है वह अगली सुबह तक दे सकती। यानी कल की सुबह तक मिल जाएगा। इसका मतलब समय से पहले ही आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इस रूल्स में बाई के सेकंड रूल में मैंने आपको बताया कि जो बाई का प्रयोग है वो समय से पहले या तक के अर्थ में होता है। अब चलिए हम बाई का प्रयोग थर्ड रूल में देखते हैं। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि जो बाई का प्रयोग है वे से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान देखिएगा कि दीजिएगा कि किसी भी यातायात का मतलब ये हुआ जैसे ऐसे वाहन जिससे हम यात्रा करते हैं। जैसे ट्रेन हुआ, टैक्सी हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, ये सब यातायात के साधन हैं। तो अब मैं इसमें ये बताऊंगा कि जो बाई का प्रयोग है से या द्वारा के अर्थ में आता है इन यातायात के साधन के पहले। लेकिन एक बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, अगर यातायात के पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रेन लिखा हूँ और इस ट्रेन के पहले कोई भी आर्टिकल आ जाए, मान लीजिए ए आ जाए, तब यहाँ पर बाई बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए कि बाई और ट्रेन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है। अगर ऐसा है तो किसी भी यातायात के पहले हम बाई का प्रयोग 100% कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इन बाई और ट्रेन या किसी भी यातायात के
साधन और बाई के बीच में कोई आर्टिकल ए और एन द का प्रयोग न हो। अगर ऐसा होगा तो प्रीपोजिशन आन भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें मैंने आपको बताया कि बाई का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में होगा, जैसे ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, यानी वह ट्रेन से दिल्ली गया। दूसरा सेंटेंस, ही इज कमिंग हिज हाउस बाई टैक्सी, यानी वह टैक्सी के माध्यम से यानी टैक्सी के द्वारा अपने घर आ रहा है। ही हैज़ गॉन टू लखनऊ बाई हेलीकॉप्टर, यानी वो हेलीकॉप्टर के द्वारा लखनऊ गया है। उसी तरीके से देखें कि बाई एरोप्लेन, बाई बोट, बाई जीप, बाई मोटरसाइकिल, बाई स्कूटर, इन सब के पहले हमको प्रेपोजिशन बाई का ही प्रयोग करना होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बाई और यातायात के साधन के बीच कोई आर्टिकल का प्रयोग न हो, अर्थात यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन बाई का जो रूल्स 4 में है। रूल्स 4 में बाई का प्रयोग देखें तो बाई का प्रयोग के ड्यूरिंग या दौरान या दरमियान के अंतर्गत होता है। जैसे ड्यूरिंग का एक्चुअल मीनिंग ही होता है दौरान या दरमियान। जैसे जैसे हम कहते हैं कि मैं रात्रि के दौरान यात्रा किया, तो आप ऐसे बाई का इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे मैं दिन के दौरान वहाँ पर पहुँचा, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब वर्ड का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम नॉर्मली बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस में कहा है कि ही ट्रेवल्ड बाई नाइट, यानी वह रात्रि के दौरान यात्रा की। द सन शाइन्स बाई डे, यानी दिन के दौरान सूर्य चमकता है, यानी जब दिन होगा तभी सूर्य आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगले रूल में बात कर लेते हैं जो बाई का, जो आप सभी को पता होगा कि बाई का प्रयोग जो जनरली है वो पैसिव वॉइस में द्वारा के अर्थ में पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले होता है। जैसा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले ही हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें, द बॉय वॉज बीटेन बाई द टीचर, यानी टीचर के द्वारा बच्चे को मारा गया था। द लेटर हैज़ बीन रीडन बाई यू, यानी तुम्हारे द्वारा ये पत्र लिखा जा चुका है। तो इस सेंटेंस में पहले देखेंगे किसी भी पैसिव वॉइस, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो उसमें पहली बात मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और पैसिव वॉइस में अक्सर जो जनरल रूल है उसमें देखेंगे वहाँ पर अक्सर प्रीपोजिशन बाई देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बाई के। बाई का प्रयोग दर, वजन और माप अभिव्यक्त करने के लिए होता है। यानी हम किसी चीज़ की दर पता करते हैं कि ये कितने रुपये किलो है, कितने रुपये के वजन के माध्यम से है, ठीक है ना। तो किसी चीज़, कोई चीज़ कितना उसका माप होगा, कितना फिट है, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घरों में 22 इंच लिखा होता है ना, इतने 22 इंच, इतने 22 इंच। तो वहाँ पे मापन के आधार पे, मेजरमेंट के आधार पे हम बाई का प्रयोग करते हैं और वजन के भी आधार पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, यानी जो सेब हैं वे किलो के दर से बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा अगर दर्जन के बेचे जाएंगे तो वहाँ पे डजन लिखा जाएगा। तो कभी जो एप्पल है वो डजन के दरमियान नहीं बेचे जाते, वो हमेशा जो है किलो के ही मापन में बेचे जाते हैं। उसी तरीके से देखें, दिस रूम इज़ 10 फीट बाई 12 फीट, यानी ये कहा जा रहा है कि ये रूम जो है वह 10 फीट 12 फीट जैसे लंबाई चौड़ाई ऐसे करके है। तो उसमें मापन के तौर पे हम यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम आगे के रूल की बात करते हैं। उसी तरीके से देखें, सिल्वर इज सोल्ड बाई ग्राम, यानी जो सिल्वर है वह ग्राम के दर के माध्यम से बेचा जाता है, किलो के भी दर के माध्यम से बेचा जाता है। अब हम इसमें देखें नेक्स्ट रूल में, जो रूल नंबर 27 कहता है कि बाई का प्रयोग ऐसे कार्य से पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त हो। यानी बाई का प्रयोग हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य के करने के दौरान जो फल की प्राप्ति होती है, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, उस समय हमको यहाँ पर बाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमको कठिन परिश्रम के माध्यम से जॉब मिली, ठीक है ना।
जैसे हमको अब गलत कार्यों के होने से हमको जेल में अपराध कैदी के रूप में हमको जेल में डाला गया, तो इस तरीके से कर्म के आधार पे जो रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में देखें, वीना गॉट अ प्राइज बाई हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के परिणाम से, यानी कठिन परिश्रम के द्वारा उसे पुरस्कार, यानी बीना ने पुरस्कार पाई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कर्म है वो कैसा है, हार्ड वर्क है, और कर्म का ही फल क्या है, प्राप्ति है, जो है रिजल्ट। इस सेंटेंस में देखें तो वीना गॉट प्राइज विथ हार्ड वर्क। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन कभी विथ नहीं आएगा कि कठिन परिश्रम के साथ उसे क्या मिला, पुरस्कार मिला। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब कोई कर्म हो और कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति हो रही, तो आप वहाँ पर हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कठिन परिश्रम के द्वारा शिक्षा को प्राप्त किया, तो आई गॉट एजुकेशन, ठीक है ना, आई गॉट एजुकेशन बाई हार्ड वर्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाई का प्रयोग देखेंगे। अब हम अगले रूल में देख लेते हैं जो बाई का प्रयोग हमें बताता है। अब देखेंगे रूल नंबर 8 में, बाई का प्रयोग देखें तो बाई का प्रयोग विधि या तरीका, जिसको हम इंग्लिश में मेथड के अर्थ में कहते हैं, यानी बाई का प्रयोग विधि या तरीका के अर्थ में होता है। जैसे देखें, ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन बाई मेल, यानी मेल के द्वारा उसे सूचना मिली, यानी मेल के विधि से, मेल के तरीका से उसको ये इंफॉर्मेशन मिली। ही हैज़ गॉटन मनी बाई चेक, यानी चेक के माध्यम से, चेक के विधि से उसको पैसे मिल चुके हैं। राहुल चैट्स विथ श्याम बाई मैसेंजर, यानी जो राहुल है वह मैसेंजर के विधि से वह श्याम से चैट करता है, बात करता है। उसी तरीके से ही रिसीव्ड मनी बाई हैंड। अब यहाँ पर देखें कि वह पैसे जो है प्राप्त किए बाई हैंड, यानी हाथों हाथ, यानी हाथ का एक अपना तरीका, एक माध्यम बनाया गया जिसके अनुसार पैसे को क्या किया गया, रिसीव किया। तो आपने इस रूल में देखा होगा कि जो बाई का प्रयोग है विधि या तरीका है, मेथड बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 9 की, जो बाई का प्रयोग बताता है। बाई का प्रयोग मार्ग या रास्ते से के अर्थ में होता है, यानी मार्ग या रास्ते से। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू दिल्ली बाई एयर, यानी वायुयान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर दिल्ली को गए, यानी वायु मार्ग से। द टेररिस्ट एंटर्ड अ कंट्री बाई सी, यानी जो आतंकवादी थे वह एक देश में समुद्र मार्ग से प्रवेश किए। ही वेंट टू मार्केट बाय रोड, यानी वह रोड के मार्ग से, रास्ते से वह बाजार को गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मार्ग या रास्ते के संबंध में अगर कोई भी डिस्कशन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बाई का प्रयोग रूल नंबर 10 में देखेंगे। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई चांस, जिसको हम कहते हैं संयोग से। बाई फोर्स, यानी जबरदस्ती। बाई माई सेल्फ, अकेला। बाई हर्ट, कंठस्थ करना। बाई गॉड, यानी ईश्वर की शपथ। तो ऐसे में कुछ फ्रेजेज हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे बाई गॉड, यानी ईश्वर की शपथ है। बाई हार्ट, मैंने इसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कुछ फ्रेजेज हैं। अगर आप फ्रेजेस का रिक्वेस्ट अगर कमेंट करें तो इस तरीके से मैं आपको क्लास फ्रेज और सेंटेंस को एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सबसे अब अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं फ्रेजेस की चर्चा कर दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, आपने इसमें देखा कि बाई का प्रयोग फ्रेजेस में हुआ है। अब यहाँ पर आपको मैंने बाई के 10 रूल्स बता दिए हैं, जो इससे हट करके अब प्रीपोजिशन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रीपोजिशन। देखिए, एक्चुअल में प्रीपोजिशन फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वो जनरल में होता है से,
लेकिन आप इसमें देखेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग जो है कारण के लिए भी होता है, ठीक है ना। फ्रॉम का प्रयोग दौरान ऐसे बहुत सारे हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्रॉम का प्रयोग सिर्फ से के लिए ही होता है। बस जनरल रूल ये है कि जब हम किसी डिस्टेंस को छोड़कर, किसी प्लेस को छोड़कर उस कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। ये है जनरल रूल। अब हम फ्रॉम के फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में सेपरेशन या अलगाव के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। यानी जब हम किसी वस्तु, किसी स्थान से अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। इस सेंटेंस में देखें तो द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री। अब यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये एक आपका ट्री है और उस पे से मान लीजिए ये आपका मैंगो है। तो जब मैंगो यहाँ से क्या करेगा, फॉलन करेगा, गिरेगा, तो ऐसी स्थिति में जहाँ सेपरेशन हो रहा है यानी पेड़ से ये अलग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करने वाले हैं। तो इसी में सेंटेंस में बताया गया है द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री, माने इस पेड़ से जो फल हैं वो गिर चुके हैं। द वाइंड ब्लीव फ्रॉम द साउथ, यानी साउथ डायरेक्शन से हवा बह रही थी। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो जो साउथ पोल है हमारा, जो दक्षिण दिशा है, वहाँ से हवा चल रही है। इसका मतलब जो हवाएं वहाँ से आ रही हैं उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सेपरेशन का भाव प्रकट हो रहा है। उसी तरीके से देखें तो ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, यानी वह दिल्ली से आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए वो दिल्ली जो एक्चुअल में एक स्थान है और उस स्थान को छोड़ करके वह अपने घर आया या अपने ऑफिस आया। तो ऐसी स्थिति में जब स्थान को छोड़ते हैं या किसी जगह से हम अलग होते हैं तो वहाँ पर सेपरेशन का भाव होता है। तो ऐसे में हमको प्रेपोजिशन जनरली फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। ये है था पहला रूल जो सेपरेशन का भाव प्रकट करता है, क्या, फ्रॉम। अब हम देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। यानी से के अर्थ में समय के भी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है ना। जब से का भाव, जैसे मैं कहूँ कि वह संडे से पढ़ाने आएगा, वह संडे से कंपनी ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो से के अर्थ में अगर ऐसे बोला जाए कि स्कूल संडे को खुलेगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आन का प्रयोग हो जाएगा, जो कि मैं प्रेपोजिशन के पार्ट 1 में अच्छे से आन का प्रयोग बताया हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन से के अर्थ में आए तो समय से पहले कोई इंडिकेटिव टाइम इंडिकेटिंग वर्ड होगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का। तो यहाँ पे देखिए ही विल कम हियर फ्रॉम संडे, यानी वह यहाँ, ही विल कम हियर फ्रॉम संडे यानी वह रविवार से यहाँ आएगा। ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM, यानी वह 10 बजे से बच्चों को पढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर से के अर्थ में समय से पहले हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, जैसा कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। अब हम फ्रॉम के संदर्भ में रूल नंबर 3 को देखते हैं। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। मैंने बताया कि अब यहाँ से का ही अर्थ होगा लेकिन वहाँ पे कारण होगा। जैसे सेंटेंस, जैसा कि आपको जनरल आपको सुनने को मिला होगा कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी वो बुखार से, क्या, बुखार से झेल रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ बुखार के कारण वह परेशान है। सफ़र का मतलब होता है परेशानी को झेलना। तो ऐसी स्थिति में से के अर्थ में कारण का भाव जब प्रकट होता है तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम का रूल नंबर 4 की। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में स्रोत या ओरिजिन के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। एक्चुअल में जो ओरिजिन शब्द है, जो स्रोत है, कहने का मतलब है, मान लीजिए सन है तो सन जो है किसका स्रोत है, वो एनर्जी का स्रोत है। स्रोत का मतलब जिस चीज़ से हमें लाभ मिले। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी गॉट एनर्जी
वी गॉट एनर्जी फ्रॉम सन, यानी हमें सूर्य से क्या मिली, ऊर्जा मिली। तो ऐसी स्थिति में जो किसी का स्रोत है, मान लीजिए हमको किसी के द्वारा किसी से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी पैसे का अपना एक क्या स्रोत है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल, यानी इस कहानी को बाइबल से लिया गया है। जैसे आपको साहित्यिक किताबें होती हैं तो उसमें कुछ रामायण की बातें कही गई होती हैं, तो वहाँ पे जो रामायण की किताब है उस किताब से उनके श्लोक को छोटे छोटे श्लोकों को ले करके आपके किताब में प्रिंटेड कर दिया जाता है। तो वो रामायण अपने आप में क्या हुआ, एक स्रोत हुआ जिसके माध्यम से हम उसको एक लिटरेचर हिंदी के माध्यम से उसको पढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी स्रोत का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य क्या ऊर्जा का स्रोत है, यानी हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा, फ्रॉम का। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम रूल नंबर 5। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखें, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर मिल्क है और मिल्क से हम क्या बना दिए, कर्ड बना दिए, दही बना दिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैड लिखा है ना, यहाँ पे मैड लिखा है, तो जब मैड लिखा रहेगा तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे लिखे कि दूध से अब यहाँ पर ऐसे कहें कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, मिल्क अगर यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा ना तो मिल्क पहले हो जाएगा और कर्ड बाद में होगा। लेकिन जब फ्रॉम का प्रयोग होगा ना तो यहाँ पे जो चीज़ बन चुकी है जिस चीज़ से, वो चीज़ पहले हो जाती है और जिस चीज़ से बनना है वो चीज़ बाद में लिखी जाती है। बस अंतर सिर्फ यही है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मिल्क से दही बनता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ये सही है। आप यहाँ पे देखिए, मिल्क बदलता है किस में, दही में, ठीक है ना। तो पहले मिल्क ही न बनता है दही में, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो चीज़ पहले ही बन चुकी है, मान लीजिए दही यहाँ पर सेंटेंस में पहले बन चुकी है और किससे बन रही, मिल्क से, तो मिल्क बाद में लिखा जाता है और कर्ड पहले, यानी बनी हुई चीज़ पहले लिखी जाए और जिससे चीज़ बन रही है वो बाद में लिखा जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। आशा करता हूँ मैं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से क्या बनती है, दही बनती है। अगर ऐसे बोला जाए मिल्क से बनती है दही, तो वहाँ पर एक्चुअल में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने प्रीपोजिशन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका है। उसी तरीके से देखिए, फर्नीचर जो है ये पहले ही बन चुका है। फर्नीचर में जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, डस्टर हैं, जितने भी लकड़ी के सामान, उसको हम फर्नीचर ही बोलते हैं। और वुड क्या है, लकड़ी है। तो यहाँ पे देखें कि वुड से क्या बनती है, फर्नीचर बनते हैं। अगर यहाँ पे पहले ऐसे कर दिया जाता कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो यहाँ पे इनटू आ जाता, क्योंकि लकड़ी से अब बन रहा है। अब यहाँ पर पहले ही बनाया हुआ फर्नीचर दे चुका है और लास्ट में जो चीज़ नहीं बनी उसकी चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर हमने आपको 5 रूल्स फ्रॉम के बताएं, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 5 ही रूल्स देता हूँ, जबकि इसके रूल्स 8 हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन विद की। अब विद का भी मतलब होता है से, लेकिन यहाँ पर विद जो है किसी के साथ के अर्थ में आएगा। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन को आप सेपरेट नहीं कर रहे, अलग नहीं कर रहे हैं, पेन आपके हाथ में ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे से के अर्थ में अलगाव नहीं, जोड़ का भाव प्रकट होता है। चलिए हम पहले रूल से देख लेते हैं। पहला रूल है, विद से के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट यानी औजार के पहले होता है जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं।
मान लीजिए नाइफ है, ठीक है ना, तो नाइफ से हम कोई चीज़ काट रहे हैं तो नाइफ हमारे हाथ में होगा लेकिन से के अर्थ में होगा, लेकिन अलग तो नहीं होगा, यानी वो हमारे हाथ में ही होगा। पेन से लिख रहे हैं तो पेन हमारे हाथ में ही होगी। तो ऐसी स्थिति में से के अर्थ में जब जोड़ का भाव प्रकट हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं विद आता है। जब से के अर्थ में अलगाव का भाव प्रकट हो जाए तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं पहले रूल से। पहला रूल है हमारा विद से के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट और औजार के पहले होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब इसमें देखें, ही राइट्स विद अ पेन, यानी वह एक पेन से लिखता है तो पेन उसके हाथ में ही है। सी राइट्स विद अ पेंसिल, वह एक पेंसिल से लिखती है तो पेंसिल उसके हाथ में ही है। ही कट्स द मैंगो विद अ नाइफ, वह एक चाकू से आम को काटता है तो चाकू हाथ में ही है और आम को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं से के अर्थ में जोड़ का भाव प्रकट। द कारपेंटर कट्स द ट्री विद एन एक्स, यानी एक कुल्हाड़ी से कारपेंटर जो है पेड़ को काटता है तो ऐसी स्थिति में जो कुल्हाड़ी होती है वो हाथ में ही होगी। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रहे कि जब आर्टिकल ना होने पर इनके पहले प्रीपोजिशन क्या हो जाता है, इन बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए पेंसिल के पहले आर्टिकल ए है, नाइफ के पहले आर्टिकल ए है, एक्स के पहले एन है, लेकिन अगर ये आर्टिकल नहीं रहेंगे ना, ध्यान दीजिए, अगर ये आर्टिकल नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन बाबू इन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ही राइट्स इन इंक, वह स्याही से लिखती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए इन का प्रयोग से के भी अर्थ में होता है। जैसे वह एक आँख से अंधी है तो वहाँ पे कहा जाएगा सी ब्लाइंड इन वन आई। यहाँ पे देखिए इन का प्रयोग से के अर्थ में जैसे कहा जाए कि सी माने वह, ब्लाइंड मीन्स अंधी है, सी ब्लाइंड इन अ आई, यानी एक आँख से क्या है, अंधी है। तो वहाँ पे आप देखेंगे इनका प्रयोग से के भी अर्थ में होता है। लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ से जोड़ का भाव प्रकट हो और जहाँ पे फ्रॉम विद और उस वस्तु के बीच में कोई आर्टिकल हो तो विद आएगा, नहीं रहेगा तो इन आएगा। अब हम बात करते हैं रूल सेकंड की, विद के संदर्भ में। विद का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। जैसे देखें, रंजीत वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, यानी रंजीत जो है अपनी पत्नी के साथ शिमला गया तो यहाँ पे साथ के अर्थ में विद आया। हिज सन वेंट टू कॉलेज विद हिज फ्रेंड्स, यानी उसका जो लड़का है वो अपने मित्रों के साथ कॉलेज गया। अ हैंडसम बॉय केम विथ हिज फादर, एक सुंदर लड़का अपने पिता के साथ आया। तो यहाँ पर देखेंगे साथ साथ और साथ के अर्थ में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। अब विद का प्रयोग हम थर्ड रूल में देखते हैं कि विद का प्रयोग के रहते हुए भी या के बावजूद के अर्थ में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद का प्रयोग के रहते हुए भी या के बावजूद के अर्थ में होता है। जैसे विद ऑल हिज वेल्थ, यानी उसके पास धन होने के बावजूद भी ही इज अनहैप्पी, वह क्या है, दुखी है। तो यहाँ पर के बावजूद के अर्थ में। यहाँ पे फिर देखिए विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, यानी उसका बुरी आदतों के बावजूद भी ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। यानी उसकी आदतें भले बेकार हैं, वो दारू है, ऐसे नशा पताई का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी उसका आचरण कैसा है, सही है। तो यानी बुरी आदतों के बावजूद, यानी विद का प्रयोग बावजूद के अर्थ में भी होता है। यानी बुरी आदतों के रहते हुए भी या बावजूद भी वो आदमी कैसा है, अच्छा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विद का प्रयोग रहते हुए या के बावजूद के भी रूप में हुआ है। अब हम बात करते हैं रूल फोर्थ में। विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। अभी आपने सिर्फ साथ पढ़ा था, मैंने आपको इसमें अब विद का प्रयोग के कारण के भी भाव प्रकट करने में बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अ यंग एंड हैंडसम बॉय वाज ट्रेम्बली विद फियर, एक
नौजवान और सुंदर लड़का डर के कारण कांप रहा था। तो यहाँ पे डर से कांपना, से के अर्थ में कारण का भाव प्रकट विद से भी होता है। तो डर हमसे दूर थोड़ी है, डर हमारे अंदर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अलगाव का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। अगर अलगाव का भाव प्रकट होता तो से कारण के लिए फ्रॉम आता, लेकिन डर तो हमारे अंदर है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे से के अर्थ में कारण के भाव को दिखाने के लिए विद का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से देखें, योर आईज आर रेड विथ टीयर्स, यानी आंसू बहने के कारण तुम्हारी आंखें क्या है, लाल हैं। तुम्हारी आंखों में लालिमा आ गई है, उसका कारण क्या है, आंसू बहने का। तो यहाँ पे आपने देखा विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण का भी भाव प्रकट करता है। अब हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। विद का प्रयोग सहमति या विरोध के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे हम किसी के अगेंस्ट हैं, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम विद का प्रयोग करते हैं। अभी एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा कि जब किसी ह्यूमन से हम एग्री होंगे तो वहाँ पर विद आएगा, ठीक है ना। और जब हम किसी चीज़ को लेकर सहमत होते हैं, मान लीजिए हम किसी बात को लेकर सहमत होते हैं, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, याद रहे। तो यहाँ पे देखिए, जब एक मैन कोई पर्सन से हमारी पर्सन से हम क्या है, विरोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या किसी पर्सन से हम किसी बात को लेकर सहमत हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रीपोजिशन विद आता है, ठीक है। और जब हम किसी थिंग को लेकर एग्री हैं, ठीक है, या हम किसी थिंग को लेकर उसके अगेंस्ट, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट आएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए, ही एग्रीड विद हर फॉर मैरिज, यानी वह उससे शादी करने के लिए सहमत हो गया। तो यहाँ पे देखिए, लड़का, यहाँ पे लड़की, और दोनों क्या है, ह्यूमन है, दोनों मानव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन विद आया है। उसी तरीके से देखें, द इंडियन सोल्जर विल फाइट विथ एनिमीज, यानी जो भारतीय सोल्जर्स हैं, विल फाइट विथ एनिमीज माने अपने शत्रुओं से लड़ेंगे। तो शत्रुओं से लड़ना यानी उनके अगेंस्ट लड़ना। तो ऐसी स्थिति में पर्सन एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा। अब हम विद का प्रयोग रूल नंबर 6 में देखते हैं। विद का प्रयोग गुण तथा विशेषता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि मैं अ गर्ल विद ब्लू आइज रीड्स इन हिज क्लास, यानी एक लड़की जो गुलाबी आंखों वाली है, रीड्स इन हिज क्लास, उसके क्लास में पढ़ती है। तो वहाँ पे उस लड़की की अपनी एक क्वालिटी है कि लड़की की क्वालिटी क्या है, उसकी आंखें ब्लू हैं। अगर यहाँ पर ये वाली शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा, वाली शब्द, तो वाली शब्द के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन विद आया, क्योंकि वाली शब्द अक्सर क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक भूरे रंग वाली लड़की को ऑफिस में देखा, तो आई सा अ गर्ल विद अ ब्राउन हेयर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे, भूरो रंग वाली के अर्थ में यहाँ पर क्वालिटी बताने के लिए क्या आता है, विद का प्रयोग होता है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, द मैन विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट वाज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी मैं एक आदमी को उसके पॉकेट में हाथ डाले हुए देखा, वाज स्टैंडिंग एट द गेट, जो गेट पर खड़ा था। यानी गेट पर एक आदमी खड़ा था जो अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए खड़ा था। तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी है कि वो जब भी कहीं खड़ा होता है, उसकी जो हैंड हाथ है वह अक्सर पॉकेट में रहती है। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की, कि विद का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद होता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि ये जब भी रहेंगे वर्ब, इनके बाद हमेशा विद का ही प्रयोग हुआ। जैसे कंटेंटेड विद, कंटेंटेड का मतलब होता है, जैसे हम नहीं ऐसे बोलते हैं सहमति,
सेटिस्फाइड है, संतुष्टि, डील किसी से मोल भाव करते हैं, सिंपैथी किसी के प्रति हमारी सहानुभूति है, एक्वाइंटेड माने परिचित। तो यहाँ पे देखेंगे कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, डील और सिंपैथी और एक्वाइंटेड के बाद हमें प्रीपोजिशन विथ 100% देखने को मिलेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन इन की। जैसा कि मैंने ऊपर आपको प्रीपोजिशन विथ के बारे में बता दिया, जिसके इसमें रूल्स मैंने आपको 7th बताए हैं, जो आपके लिए काफ़ी एनफ है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन इन की। अब देखिए, इनका प्रयोग बड़े स्थान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका प्रयोग कंट्री, सिटी, ठीक है ना, जो है स्टेट, महानगर या कॉन्टिनेंट में इसका प्रयोग होता है। अब इसमें देखेंगे कि वी विल इन इंडिया, तो इंडिया एक क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है, तो जो बड़ा शहर होगा, बड़ा देश होगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। और इंडिया इज इन एशिया, और भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, तो वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। कमल लिव्स इन यूपी, कमल उत्तर प्रदेश में रहता है, तो उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो हमारा स्टेट में आता है। हिज ब्रदर लिव्स इन मुंबई, उसका भाई मुंबई में रहता है, तो मुंबई एक स्टेट है जो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बड़े देश हैं, शहर हैं, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं आपको 8 का भी प्रयोग काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, इसमें 8-10 रूल्स भी आते हैं। अब हम बात करेंगे इनका प्रयोग जो होए, यहाँ पे देखिए, इनका प्रयोग अस्थायी कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। यानी जैसे मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर या किसी भी समय एक परमानेंट स्थिति में अगर वो घटना घटती है, तो वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं एक बात आपको इसको बताने से पहले बता दूं, जैसे सुबह को देखेंगे तो हमेशा ताज़ी हवा चलेगी। अगर सुबह को अचानक गर्म हवा चलने लगे, तो वहाँ 8 मॉर्निंग नहीं होगा, वहाँ पे इन द मॉर्निंग हो जाएगा। क्यों? 8 का प्रयोग अक्सर वहाँ होता है जो चीज़ रोजाना घटित होती है। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, तो सेंटेंस आपको देखने को मिलता होगा, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, क्योंकि उनकी आदत है कि वो अजनबियों पर भौंकेंगे। लेकिन अगर कुत्ता रात को मर जाए, तो ये उसकी हैबिट नहीं है कि वो बार बार रात को मरेगा, यानी वो परमानेंट एक्शन हो गया, यानी फिर वो जिंदा होने वाला नहीं है। कोई घटना है रात को घट जाती है, तो वहाँ पे इन द नाइट करते हैं। और जब रोजाना कोई घटना रात को हो रही हो जो प्राकृतिक से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखें, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, यानी उसका भाई जो है आर्मी में है, तो परमानेंट है। ही इज इन पॉलिटिक्स, यानी वो पॉलिटिक्स में है, ये परमानेंट को दिखा रहा है। द डॉग्स डाइड इन द नाइट, यानी जो कुत्ता है रात में मर गया, तो यहाँ पर जो एट द नाइट नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट एक्शन दिखा रहा है कि कुत्ता हमेशा हमेशा के लिए मर गया, ऐसा नहीं है कि आज मरा तो कल जिंदा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हॉट एयर ब्लू इन द मॉर्निंग, यहाँ पर एट द मॉर्निंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुबह को ताज़ी हवा बहती है। अगर यहाँ पर फ्रेश एयर ब्लीव्स एट द मॉर्निंग होता तो एकदम सही होता, क्योंकि सुबह को ये उसका नेचुरल हैबिचुअल में आता है, एक वासस्थान में आ जाता है, कि मतलब हैबिटॉट में लिया जाता है कि फ्रेश हवा सुबह को चलती है। लेकिन अचानक हॉट एयर चलने लगी किसी मानसून को चेंज होने से, तो क्लाइमेट के चेंज होने से, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका प्रयोग होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एक परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इनका प्रयोग रूल नंबर 3 में देखेंगे। इनका प्रयोग अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है, यानी जो भी समय सूचक प्रयोग होंगे जैसे हम देखेंगे महीनों के नाम के पहले, सप्ताह से ही क्या बनता है, मंथ बनता है। तो इन अ वीक, जनवरी, मंथ, फरवरी, दिसंबर, जितने भी महीनों के नाम हैं उनके पहले इनका प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं है कि वो संडे के पहले हम क्या कर दें, इनका प्रयोग करें, नहीं। संडे के पहले प्रीपोजिशन आन का प्रयोग होता है,
कभी भी हम संडे का प्रयोग करेंगे तो अक्सर से के अर्थ में करेंगे, तो अभी आपको पढ़ाया फ्रॉम लगाएंगे, को के अर्थ में करेंगे तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। और बाकी महीनों ईयर्स के पहले अगर सीजन के पहले प्रयोग करेंगे तो इन करेंगे। जैसे देखें, ही केम फ्रॉम मुंबई इन जनवरी, यानी जनवरी में वह मुंबई से आया। ही विल कम इन अ वीक, यानी वह एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। तो आपको इसमें मैंने बताया कि मंथ जो है, मंथ के पहले सप्ताह के नाम के पहले कभी आप इनका नहीं प्रयोग करेंगे, सप्ताह के पहले ही इनका प्रयोग होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि ऋतुओं के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग बसंत का मौसम है, ग्रीष्मकाल है, पतझड़ है, ठंड का मौसम है। तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना होगा। जैसे हर स्किन टर्न्स वेरी क्विकली इन समर, यानी ग्रीष्मकाल में उसकी जो स्किन है बहुत जल्दी रूखी हो जाती है। द कलर ऑफ लिप्स इज़ ग्रीन इन समर, यानी ग्रीष्मकाल में जो पत्तियां हैं वह हरी हो गई हैं। द लिप्स टर्न्स ब्राउन इन ऑटम, यानी पतझड़ के समय में जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, वह भूरे कलर की हो जाती हैं, यानी सूख जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे समर एटम हुआ, पतझड़ का समय हुआ, विंटर हुआ, समर स्प्रिंग यानी बसंत का समय है। तो यहाँ पे हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इन का प्रयोग सालों के नाम के पहले होता है, यानी इन 2022, 2020, ऐसे जो भी हैं 1999, 1990, 1996, 98। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमको प्रीपोजिशन इनका ही प्रयोग करना पड़ेगा। शताब्दियों के नाम के पहले यहाँ पास नहीं होगा, यहाँ पे पहले होगा। शताब्दियों के नाम के पहले जैसे इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में, इन द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे इनका प्रयोग हुआ। उम्र के नाम के पहले जैसे डायनेस्टी है, जो काल होता है, जैसे इन विक्टोरियन एज, यानी रानी विक्टोरिया के समय का। इन यहाँ पे मौर्य होना चाहिए, सॉरी मिसप्रिंट हो जाता है, यहाँ पे होगा मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य काल में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। चलिए, आपका तो इतना ही रहा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।